जैसे ही आप 10वीं क्लास पास होंगे, जैसे 10वीं क्लास पास होंगे, वैसे बहुत सारे स्कूलों में एजेंट टहलते हैं एडमिशन के लिए, और आप पे वो डोरे डालेंगे कि आप मेरे स्कूल में आ जाइए, मेरे स्कूल में ऐसा है, वैसा है, कैसा है। और कई लोगों को इसके लिए पैसे मिलते हैं, स्कूल के दूसरे टीचरों को, उनको 500, आपके एडमिशन के लिए उनको 500 1000 रुपये मिल जाते हैं, और उसके लिए वो आपका बराबर ब्रेन वॉश करते हैं। आपका करते हैं, आपके पिताजी का करते हैं, आपकी मम्मी का करते हैं, जो भी रिलेटिव में है। और उसका फायदा नुकसान क्या होता है कि आप जिस स्कूल में इतने सालों से पढ़े हैं, जिस स्कूल में आपका बचपन शुरू हुआ है, उस स्कूल को छोड़ के सिर्फ इसलिए आप कि किसी ने आपको बता दिया है और वापस चले जाते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है, आप अच्छी मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट आइए, उसके बाद एडमिशन के लिए खुद से सोचिए, खुद का ध्यान रखिए। जो बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने स्कूल में कॉमर्स है, वो रिटर्न अपने स्कूल में कॉमर्स में आए। जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, वो साइंस में जाएं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनका असर जीवन भर होता है, तो आप ऐसे निर्णय ना लें जिससे आपको पछताना पड़े या आपको कोई परेशानी हो। तो आप सोच समझ के किसी के बहका, देखो हमारा रंग किसी के ऊपर चढ़ना चाहिए, किसी का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आपको कोई समझा के गलत रास्ते पे भेज दे, कोई गलत करके किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दे, कोई आपको गलत कह दे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जिस क्लास को संभाला है वो क्लास के बच्चे ऐसे नहीं होंगे, और वो अपने दिमाग से अपना निर्णय लेंगे कि उनके लिए क्या उचित है, क्या सही है, और उस तरह के निर्णय लेके आप ध्यान देंगे। हमारे स्कूल ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो स्कूल में हम कुछ लोगों की फीस माफ़ कर देंगे। मैं परसेंटेज गिनता हूँ, मैंने डायरी में लिख के रखा है। अगर वापस आप 11th क्लास में पढ़ते हैं अपने स्कूल के अंदर, तो अगर आपके 91 से 100% रिजल्ट आते हैं 10वीं बोर्ड के अंदर, तो हम आपकी पूरी फीस माफ कर देंगे, ठीक है। अगर आप 11वीं कॉमर्स में अपने स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, हमारे स्कूल के अंदर 91 से 100 के बीच अगर आपके परसेंटेज आएंगे, तो स्कूल आपसे एक भी पैसा नहीं देगा जितने साल स्कूल में पढ़ेंगे। नंबर 2, अगर आपके 80 में आते हैं, 88 से 91%, तो आपकी हम 30% फीस माफ करेंगे 11th और 12th। अगर आपके 85 से 87% नंबर आते हैं, तो हम आपकी 20% फीस माफ करेंगे। अगर आपके 80 से 84% नंबर आते हैं, तो हम आपकी 10% फीस माफ कर देंगे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, हमने लिख के रखा है। जैसे ही आपके नंबर आए, रिजल्ट आए, आप मुझसे, प्रिंसिपल सर से, सुभाष सर से, किसी से भी मिल सकते हैं, तीनों में से, कि आपने ये बात कही थी और हमारे इतने नंबर आए हैं, तो आप हमारी फीस माफ करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, बात करिए, आपकी परेशानियाँ क्या हैं। हम सारी परेशानियों को दूर करने में सक्षम हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारा पढ़ाया बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाए, किसी के बहकावे में आए, कोई उसे कुछ भी कह दे और वो कहीं भी चला जाए। और पूरी स्कूल आपके साथ हमेशा साथ है। हमारा साथ सिर्फ एक दिनों का नहीं होता, जब तक हमारी अंतिम सांस चलती है। अगर हम किसी भी काबिल आपके हैं, तो आप कभी भी हमें एनी टाइम किसी भी समय याद कर सकते हैं। 24/7 आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। जिस लायक मैं हूँ, उस के साथ मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। एक ही उम्मीद है, मेरी तो इज्जत दांव पे लगी है आदर्श हिंदी विद्यालय 10वीं क्लास में। अगर आप 100% रिजल्ट लाते हैं, तो मेरे लिए सुकून का मौका है। और आपके बाद जो क्लासें आएंगी, मैं जितना काम करता हूँ उससे बेहतर 2 गुना काम बढ़ा दूंगा। और आपके पीछे जो भाई बहन आते हैं, उनको इससे भी बेहतर कोशिश करने की कोशिश करूंगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट। आपके पास एक सुनहरा मौका है, एमसीक्यू का लास्ट ईयर है, और अगर आप चाहते हैं कि आदर्श हिंदी विद्यालय के इतिहास में आपका नाम दर्ज हो, तो 10 वाले सब के सब पास होकर इस साल आइए और 100% रिजल्ट दीजिए। आज तक यहाँ का 100% रिजल्ट नहीं आया, और हम इस साल उम्मीद कर रहे हैं कि आप 100% रिजल्ट निकालेंगे। मैं वैसे कभी किसी को कहता नहीं। एक दिन प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था कि आप सहते बहुत हैं, सह लेते हैं, इतना नहीं सहना चाहिए। तो मैं जल्दी से कभी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि उसे दुख लग जाए। फिर भी अगर मैंने जाने अनजाने में आपको कभी दुख पहुंचाया है, आपके दिल के किसी भी कोने में अगर आपको दुख हुआ है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। अपना समझ के मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने आपको कभी दुख दिया है।
और मैंने जो भी कोशिश की है वो इसलिए की है कि आपके अच्छे नंबर आए, अच्छे रिजल्ट आए। और मैंने कभी भी आपसे कोई निस्वार्थ भावना नहीं रखी कि आप मेरे लिए ये कर देंगे या मेरे लिए ये मदद कर देंगे, ऐसा मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। पर अगर मैं कभी यहाँ पे बैठे किसी भी सदस्य के अगर मैं कोई भी काम आ सकूँ तो मैं अपने को खुशनसीब समझूंगा कि मैंने आपके लिए काम किया। पूजा ने जो एक और इसके बाद आपको स्कूल से बॉल पेन दी जाएगी जो टीचर सभी बांट देंगे। उसके बाद स्कूल से नाश्ते की व्यवस्था की गई है, आप पूरे पेट भर के नाश्ता खा के जाएंगे। बाकी प्रिंसिपल सर आएंगे तो सारी सूचनाएं देंगे। पूजा ने एक शेर पढ़ा था जो शायद वो थोड़ी डगमगा गई थी, मैं उसे रिपीट करता हूँ। वक्त की धूप हो या तेज आंधियाँ, वक्त की धूप हो या तेज आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद कर मुस्कुरा दें ये आंखें, वो लोग दूर होकर कभी दूर नहीं होते। ओके, थैंक यू।